हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है पावर ऑफ स्टडी विद पीके में। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 2 के कक्षा 9th का जो गणित है, अध्याय 2 के बहुपद में। ठीक है, आज से हम चैप्टर चालू करने वाले हैं। इसके पहले हमने एग्जाम्पल के बारे में बताया था, तो आज से हमारा जो चैप्टर है वह जो है बहुपद और प्रश्नावली 2.1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कौन कौन बहुपद एक चर में है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, एक पदी चर कौन है, दो पदी चर कौन है, त्रिपदी चर कौन है, देखना है कितने पद में चर है इसके। ठीक है, तो हमने अभी अभी आपको बताया, मतलब अभी नहीं, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। ठीक है, तो चर ऐसी संख्याएं हैं जो अल्फ़ाबेट होती हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हमारी सभी चर संख्याएं हैं। और अचर संख्याएं वे जो काउंटेबल हो, मतलब काउंटिंग के थ्रू आती हों, जैसे 1 2 3 4 5 100 तक, या फिर जितनी भी संख्याएं आएँ ये सब काउंटिंग में आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कह रहा है। 4x² माइनस का 3x प्लस का 7, इसमें देखना है कि कितने पद में चर है। ठीक है, अब ये हमने बताया ये हमारा क्या है, 4 हमारा एक अचर संख्या है, जबकि x² हमारा एक चर संख्या है। और 4 क्या है, 4 एक अचर है और x² क्या है, चर एक संख्या है। ठीक है, और पूछा क्या है कौन कौन बहुपद एक चर में और कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो बहुपद कितने चर में है। ठीक है, तो यहाँ पे x लगा है। ठीक है, 4x² एक में लगा है ना, तो एक पदी हो जाएगा, एक पदी चर। ठीक है, और यहाँ पे y² प्लस √2, हम मतलब व्यंजक में जो चर के घातांक होते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया व्यंजक में चर के घातांक जो हैं वो पूर्ण संख्या में रहने चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, ये हमारा 4x है, ये चर और अचर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चर हमारा चर के घातांक जो हैं, इस x का जो घातांक होगा वह पूर्ण संख्या में रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा एक पदी चर हो गया। और इसमें देखते हैं तो y की जो पावर है 2 है और प्लस का √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एक पदी चर होगा, एक पदी चर। ठीक है, एक पदी चर होगा। और यहाँ पे देखिए 3√t प्लस t√2, अब यहाँ पे पदी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा चर नहीं है, मतलब किसी भी पद में ये नहीं है, किसी भी पद में नहीं है, नहीं है। पूछा है एक चर में कौन है, तो यह एक चर में नहीं है। ठीक है, और इसे अब देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो y प्लस का 2/y ये भी हमारा चर में नहीं है। ठीक है, चर में मतलब एक पद में, एक चर में नहीं है। ठीक है, उसके बाद x की पावर 10 और प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये इसमें देखिए अब कितने चर हो गए, ये है जो 3 चर हो गए, इसमें 3 चर हैं। ठीक है, कैसे देख लेते हैं, x की पावर 10 है, एक पद हुआ, y की पावर 3 है, 2 पद हुआ, t की पावर 50 है, 3 पद हुआ। और हमने अभी ये लिख दिया आपको देखने के लिए, व्यंजकों में चर के घातांक जो होते हैं वह पूर्ण संख्या रहने चाहिए। ठीक है, जो इसकी घात है, संख्याओं की इस जो घात है वह हमेशा पूर्ण संख्या में रहनी चाहिए। ठीक है, तब हमारा जो होगा वह एक चर में होगा, 2 चर में होगा और 3 चर में होगा। जितनी संख्याओं मतलब जितनी संख्या दी हैं, जितने के ऊपर जो है घातांक लगा रहेगा उतने हमारे चर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों संख्याओं पे जो है घात लगा है वो भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 3 चर होंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। ये हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस समझने के लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है 2 प्लस x² प्लस x। इसमें हमें देखना है कि x² का हमारा गुणांक क्या है।
अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा 2 है और सिर्फ हमें कहाँ पे ध्यान देना है कि जहाँ पे 2x² मतलब x² दिया है वहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी x² दिया है, इस तरह से जहाँ पर x² दिया है वहाँ पे ध्यान देके उसके बाद हम उसके गुणांक के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके आगे कोई संख्या नहीं दी है, x के आगे कोई संख्या नहीं दी है, तो यहाँ पे हम कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस संख्या के आगे मतलब या फिर किसी भी संख्या में आप 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 1 का गुणा हम चाहे जहाँ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी x का गुणा करेंगे तो x ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है x² का जो गुणांक होगा वह कितना होगा 1 होगा, x² का जो हमारा गुणांक होगा वह 1 होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे में देखते हैं 2 माइनस का x² प्लस का x³ हमने बोला सबसे पहले x² जहाँ पे दिया उसी को ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पे x² दिया और अभी हमने बताया है जिस संख्या में कोई जिस चर के साथ अचर संख्या नहीं दी है, ठीक है, उसके साथ हम 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं या 1 वहाँ पे छिपा पहले से ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका गुणांक हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरे नंबर पे क्या है 5/2 x² प्लस का x दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें निकालना किसका x² का गुणांक देखना है, तो x² के पहले किसका मल्टीप्लाई किया गया है, x² से पहले 5/2 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हमारा जो है 5/2 ये हमारा इसके गुणांक हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है √2x माइनस का 1, इसमें जो है x का गुणांक है ही नहीं। अब क्यों? क्योंकि पूछा है x² का गुणांक हमें चाहिए ना, तो यहाँ पे जब x² दिया ही नहीं है तो गुणांक किसका बनेगा भाई, हाँ। तो ये जो है गुणांक नहीं है, गुणांक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं 35 घात के द्विपद का 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोई एक चर संख्या मान लेते हैं, ठीक है। जैसे चर संख्या हमने क्या बताया था x y z, कोई भी जो ये अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं ये हमारे चर होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मान लेते हैं x और इसकी जो घात होगी वह 35 होगी, ठीक है। तो हमने 35 लिख दिया। अब पद कितने होने चाहिए 35 घात के द्विपद का, कितने पद 2 पद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अभी कितने पद हुए, सिर्फ 1 पद हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आगे जब चलते हैं x की घात 35 घात के द्विपद का, यहाँ पे हमारा x की घात 35 हो गया, 1 पद हुआ अभी। और दूसरा पद ले लेते हैं, मान लीजिए कोई हम पद ले सकते हैं, चाहे वह आप 7x लीजिए या प्लस का 6 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, 1 पद और आपको लेना है, ठीक है। तो x की पावर 35 और प्लस का 6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे पे क्या पूछ रहा है 100 घात के एक पद का, 100 घात का एक पद का। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे x ही सिर्फ रहना चाहिए, नहीं, आप कोई भी चर ले सकते हैं, x y z कोई भी, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं y ले लेते हैं, y हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो y की पावर जो है कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे क्या बोल रहा है कि 100 घात के एक पद का, यानी कि 100 हमारा हमने y एक पद ले लिया है, ठीक है, उसकी जो घात है वह कितनी हो गई 100 हो गई, ठीक है। ये हमारा जो है 100 घात के एक पद का एक उदाहरण हो गया, ठीक है। आप और कुछ भी ले सकते थे, मान लीजिए कि आप a की पावर 100 ले सकते थे या p की घात जो है 100 ले सकते थे, आप कुछ भी अपने आप से मान सकते थे। जो एक चर होना चाहिए उसकी जो घातें हो वह 100 होनी चाहिए, सिर्फ एक पद में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3
समाप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहला क्वेश्चन है चौथे का, ज्ञात क्या करना, बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। ठीक है, बहुपद हमको दिया गया है, उसमें से बहुपद की जो घातें हैं वह हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x में बहुपद की घात क्या है। तो हमने बताया था कि जिसकी घातें सबसे ज़्यादा होंगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x, 5 की जो घातें दिया गया है वह सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात 3 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बहुपद की घात 3 हो जाएगी। तो क्या है 4 माइनस का y²। यहाँ पे अब घातें देखनी कितनी है घातें, तो हमने बताया था जिसकी घातें सबसे ज़्यादा हो वही हमारा घात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस का y² दिया है, तो यहाँ पे जो हमारा घात हो जाएगा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया। हाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा 5 में है 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 7x, तो इसमें से 3 हो गया और इसमें दूसरे का 2 हो गया। अब 5t माइनस का √7 में जो है इसमें घात बहुपद की घात क्या है, तो यहाँ पे बहुपद की घात जो होगा 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 5t⁻1 माइनस का √7 लिख सकते हैं और 7, और इसकी जो घातें हो गई वह कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 पे आता है 3, ये हमारा 3, इसकी घात देखना है। ठीक है, तो ये इसकी 0 होगी। कैसे, हमने उदाहरण में बताया था कि जब ऐसी संख्याएं लिखी हो अचर, सिर्फ अचर लिखी हो, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x⁻0 और x⁻0 का मतलब है कि 3 बराबर कितना, 0। ठीक है, इसकी जो बहुपद की घात होगी वह 0 होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक, द्विघातिक, त्रिघातिक बहुपद है, इस सब में छांटना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, x² प्लस x में जो बहुपद रैखिक है या द्विघाती है या त्रिघाती है। तो देखते हैं, हमने बताया था जिसकी घातें सबसे ज़्यादा होंगी वही घात हमारी, मतलब घातें वही कहलाती हैं। ठीक है, अगर किसी घात मतलब किसी का आधार जो है, जो चर है उसकी आधार अगर 3 है तो त्रिघाती होगा, अगर 2 है तो द्विघाती होगा, अगर उसकी घात ही नहीं है तो वह रेखीय होगा। कैसा होगा, रेखीय होगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं x² प्लस का x, इसमें हमारा जो है घात कौन सा है, तो x की पावर जो है 2 है, तो वह कौन सी घात हो जाएगी, द्विघाती हो जाएगी, द्विघाती। ठीक है, यह द्विघाती हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है x माइनस का x³, x माइनस का x³, इसमें जो है घात हमारी कौन सी है, तो हमने बताया कि सबसे ज़्यादा वाली जो घात होगी उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे ज़्यादा वाली घात x³ है, तो यहाँ पे हमारा जो घात हो जाएगी वह त्रिघाती हो जाएगी। कौन सी घाती होगी, त्रिघाती होगी। ठीक है, अब यहाँ पे y प्लस का y² प्लस 4 है, तो y² प्लस y प्लस का 4। ठीक है, ये दोनों बातें सेम है। तो यहाँ पे जो है घात सबसे ज़्यादा y की कितने है, तो 2 है। 2 की अधिकतम y की जो अधिकतम घात है यहाँ पे 2 है, तो ये भी द्विघाती होगा। कौन सा होगा, द्विघाती। ठीक है, यहाँ पे फिर देखते हैं x प्लस का x, 1 प्लस x दिया है, तो इसमें हमारा घात कौन सा होगा, तो ये हमारा जो है रैखिक बहुपद होगा। कौन सा होगा, रैखिक होगा, ये रैखिक होगा। ठीक है, और 3t ये हमारा कौन सा होगा, तो यह भी हमारा रैखिक ही है, रैखिक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो घात है ही नहीं, ये। ठीक है, उसके बाद आता है r², इसमें पदों की संख्या मतलब कौन सा घात है, तो इसमें भी r की जो मैक्सिमम घातें हैं वह 2 हैं, तो यह भी हमारा द्विघाती होगा, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, उसके बाद 7x³ में
हमारा जो है बहुपद कौन सा होगा, त्रिघाती होगा। क्यों? क्योंकि 7x की जो पावर है वह 3 है, ठीक है, इसलिए त्रिघाती होगा। आपका चैप्टर जो है ये प्रश्नावली 2.a का संपूर्ण क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अगर वीडियो आप लोग पहले वाली नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ प्रश्नावली 2.2 में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।